जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। खबर भारत अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर को लेकर, जहां एक तरफ अमेरिका लगातार भारत पर टैरिफ बम फोड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन भारत के साथ डटकर खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए टैरिफ का न सिर्फ चीन ने विरोध किया, बल्कि भारत में चीनी राजदूत ने यह तक कह दिया कि बदमाश को अगर 1 इंच दी जाए तो वो 1 मील ले लेता है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और वैश्विक व्यापार स्थिरता के लिए खतरा है, जिस पर अब ट्रंप खूब बौखलाए हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप भारत को ट्रम्प कार्ड की तरह चीन का तोड़ निकालने के लिए साउथ ईस्ट एशिया में इस्तेमाल करना चाहते थे और अब ट्रंप की नीतियों की वजह से ही ट्रंप का ये ट्रम्प कार्ड फेल होता नजर आ रहा है। और इसी बौखलाहट में अमेरिका अब चीन पर एक्शन लेने की तैयारी में है। दरअसल अब ट्रंप चीन पर भी रूस से तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगा सकते हैं, ये कहना है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का। एक इंटरव्यू के दौरान वेंस से पूछा गया कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए जो भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाए हैं, तो क्या अमेरिका अब चीन के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई कर सकता है? जिस पर वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप चीन पर टैरिफ लगाने पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं है, अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। इसके आगे वेंस कहते हैं कि जाहिर है कि चीन का मुद्दा थोड़ा अधिक जटिल है, यानी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि चीन के साथ हमारे रिश्ते कई अन्य चीजों को प्रभावित करते हैं जिनका रूसी स्थिति से कोई भी लेना देना नहीं है। ट्रंप अपने विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो उचित समय पर इस पर निर्णय लेंगे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ट्रंप ने चीन को नए टैरिफ रेट लागू करने के लिए 90 दिन की मोहलत दे रखी है, जो कि अब खत्म होने को है। ट्रंप बातचीत के जरिए बीच का रास्ता खोजना चाहते हैं। इसका अंदाजा आप ट्रंप के आज के बयान से लगाइए, जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन सोयाबीन की कमी को लेकर चिंतित है। हमारे किसान सबसे अच्छी सोयाबीन उगाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चीन जल्दी ही अपनी सोयाबीन की खरीद 4 गुना बढ़ाएगा। इससे चीन का अमेरिका के साथ व्यापार घाटा भी काफी हद तक कम होगा और हम जल्दी सेवा प्रदान करेंगे। धन्यवाद राष्ट्रपति शी। हालांकि ट्रंप की टैरिफ धमकियों पर चीन भी एकदम साफ कर चुका है कि रूस सहित दुनिया भर के सभी देशों के साथ सामान्य आर्थिक, व्यापारिक और ऊर्जा सहयोग करना चीन के लिए कानूनी तौर पर वैध है और चीन अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार तेल खरीद करता रहेगा। वहीं आंकड़ों की बात करें तो जुलाई में चीन का रूसी तेल आयात बढ़कर $10 अरब से ज्यादा हो गया है, जो मार्च के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा मासिक तेल आयात है। तो चीन ने भी भारत की तरफ साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। वहीं अब उपराष्ट्रपति के बयान से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत के बाद अब चीन पर भी टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी में है ट्रंप, और उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? तो उपराष्ट्रपति के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।